हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। क्लास 7 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। इस चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो हमने आपको बताया है पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री होती है। जैसे आपकी ये बुक है, नोटबुक है, तो पेरीमीटर क्या आएगी? लेंथ विड्थ मतलब सम ऑफ द ऑल साइड्स विल बी कॉल्ड पेरीमीटर। एरिया क्या है? जो ये जो साइड है ना, इसके अंदर का जो रीजन है ना, वो कितना है। तो एरिया क्या है? बोलो, एरिया क्या है? एरिया क्या है? इनक्लोज्ड प्लेन, इनक्लोज्ड स्पेस बाय द साइड्स इज कॉल्ड एरिया। अब हम यहाँ पर मिसिंग नंबर्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेस को बी से डिनोट कर दो, 15 सेंटीमीटर, और आपका हाइट अननोन है, क्वेश्चन मार्क। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का साइन है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन चलेगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया वहां पर कितना है? 87 गिवन है एरिया। हाफ बेस कितना गिवन है? 15। हाइट अननोन है। हाइट क्या है? अननोन है, निकालना है। 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 87 इंटू 2 और ये 15 इंटू एच। अब आपको एच चाहिए तो 15 को नीचे ले आओ, 87 2/15। यही तो कहता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 8 + 7 होता है 15। जब किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 + 7 कितना है? 15। 15 3 से डिविजिबल है, और ये 15 भी आपका 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा 15। 27 को 3 से डिवाइड करो, 27 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 और 2 बचा 27। ये 29 आ जाएगा। कितना आया? 29। अब 29 5 से डिवाइड नहीं होगा, न 2 से डिवाइड होगा। 29 2 जा 58/5। अब आंसर इतना भी हो सकता है, और आंसर इसका डेसिमल में भी हो सकता है। 58 को 5 से डिवाइड करो, 58 को 5 से डिवाइड करो तो डेसिमल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डेसिमल में आ जाएगा। तो 11.6 आ जाएगा। आप डिवाइड कर सकते हैं। ये आ गई आपकी हाइट, और ये आपका आ गया आंसर। अब इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट इसका, फोर्थ का कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो बेस अननोन है, बेस को क्वेश्चन मार्क लगा दो, और हाइट कितनी है? h है 31.4 mm को क्या पढ़ते हैं? मिलीमीटर। जैसे आपके पास स्केल होती है, क्या होती है? स्केल होती है। ये स्केल है ना, तो इसमें जैसे लिखा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के बीच में एक छोटी छोटी लाइन है ना, 10। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। वो छोटी छोटी स्मॉलेस्ट लाइन्स होती हैं। अब यहाँ पर एरिया कितना दिया है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन हाउ मच? 1256 mm। लिसन टू मी केयरफुली। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना दिया है? 1256। एरिया होता क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। यही होता है ना फॉर्मूला एरिया का, बोलो। तो एरिया कितना है? 1256। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। एरिया कितना दिया है? 1256। उसकी वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे। हाफ बेस आपका अननोन है, हाइट
हाइट कितनी है 31.4 इज इक्वल टू 1256। 31.4 को 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर b 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 1 यहाँ से बचेगा 4 वहाँ से 1 7 जा 14 तो 15.7 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर। आप अलग डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड नहीं आता तो 31.4 को 2 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 15.7। दिस इज योर करेक्ट कैलकुलेशन। अब हमें 1256 अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा 15.7। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 157 यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 10 लग जाएगा। अब आप देखो 1256 है, 1256 को 157 से डिवाइड करो तो 1256 को 1 देखो यहाँ पर 157 8 जा कितना होता है जरा देखो 157 8 जा देखो 157 8 जा 1256 को 156 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। तो डायरेक्ट इसे डिवाइड कर दो 1256 को 156 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 8 into 10 80 मिलीमीटर। दिस इज योर सेकंड पार्ट। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में आपका बेस इज गिवन 22 सेंटीमीटर बेस और हाइट अननोन है तो क्वेश्चन मार्क डाल दो। एरिया कितना है इसमें 170.5 सेंटीमीटर। जो दिया है वो लिख लिया, जो नहीं दिया है वो क्वेश्चन मार्क होता है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। वैल्यू चाहे इधर लिखो उधर एक ही बात है। समझ में आया। इसे पहले लिख दो इसको बाद में या इसको पहले इसके बाद में, डोंट वरी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना दिया है 170.5। हाफ बेस कितना है 22 और हाइट कितनी है अननोन। 22 के नीचे 2 आ रहा है तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 22 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 11। 107.5 11 into h 170.5 upon 11। यही तो कहता है, क्या कहता है लीनियर इक्वेशन। अगर यहाँ पर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप सीधे इसे 170.5 डिवाइड करो 11 से। 11 5 जा 11 बन जा 11 बन जा 11 लिख दो यहाँ पर 11 बन जा 11 माइनस करो 6 और फिर 0 ब्रिंग डाउन कर लो। अब 11 5 जा 55 माइनस करो 10 में से 5 जाएगा 5 1 यहाँ से चला गया मतलब 0। 60 में से 55 डायरेक्ट करोगे तब भी 0। अब तुमने क्या लिया 5 लेकिन पॉइंट के बाद लिया। किसके बाद लिया पॉइंट के बाद। तो यहाँ पुटअप करोगे पॉइंट 11 5 जा 55। अब माइनस करोगे 5 में से 5 0 5 में से 5 0
तो आप इसको डिवीजन को हमें शो करने की जरूरत नहीं थी, आपको करना था, बट हमने बता दिया आपको। तो 15.5 सेंटीमीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इसमें क्या था आपका, इसमें ये आपका हाइट निकालनी थी। क्या निकालनी थी? तो हाइट। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमने बताए, आपको समझ में आया होगा। कुछ हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा में जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया हमने दे दिया 990 मीटर स्क्वायर। कितना दे दिया? 990 मीटर स्क्वायर। और बेस हमने दे दिया इसका 11 मीटर। बेस कितना दे दिया? 11 मीटर। अब हमने इसका हाइट पूछा है। क्या पूछा है? हाइट। तो किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल की। तो यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 990, हाफ बेस इज 11 और हाइट इज अननोन। यहां तक समझ में आ गया? 11 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 990 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 11 इंटू एच। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। अब 990 इंटू 2, 11 नीचे आ जाएगा। ये पहले बात को समझ लेना चाहिए पूरा, उसके बाद कुछ एक्शन एक्टिविटी करनी चाहिए। 990 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 और इंटू 2, 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 180 मीटर। ये आपकी हाइट ऑफ द ट्रायंगल आ गई। तो कहने का मतलब ये है, कहीं पर बेस पूछा, कहीं पर हाइट पूछी, कहीं पर एरिया पूछा, फॉर्मूला तो वही एक ही है ना, बस आपको अलग अलग प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इज कंपलसरी, फॉर्मूला इज कंपलसरी। डेली प्रैक्टिस, एक दिन नहीं, डेली प्रैक्टिस। आई होप ये सारे पार्ट समझ में आए होंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने आपको बताया। आप वीडियो को देखिए, वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।